नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे विभूति पाद के 33वें सूत्र की, जिसमें कहा है कि प्रातिभ में संयम करने से हमें सभी चीज़ों का ज्ञान होता है। सूत्र जानते हैं। प्रातिभाद व सर्वम, माने प्रातिभ में संयम करने से हमें अनेकानेक चीज़ों की या बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। ये सूत्र में कहा गया है। सर्वम शब्द का अर्थ यहाँ पे सब कुछ नहीं होता। यहाँ पे ये भाषा शैली होती है हर एक व्याख्याकार की या ग्रंथकार की। तो उसमें जैसे हठ प्रदीपिका गहन संहिता में कहा कि फला आसन करने से सभी रोगों की समाप्ति हो जाती है, फला मुद्रा करने से सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि सभी रोग समाप्त होते हैं, इसका अर्थ है मैक्सिमम रोग समाप्त हो जाते हैं या रोग पैदा नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की जैसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, तो मृत्यु तो जिसका जन्म हुआ है होगी, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो जीवित रहते हैं, अकाल मृत्यु उनको नहीं होती, इस प्रकार की सिद्धि उनको मिलती है। तो यहाँ कहा प्रातिभ व सर्वम, प्रातिभ में संयम करने से उसको बहुत सारी अनेकानेक चीज़ों की जानकारी हो जाती है। इसके बाद हम कहें कि प्रातिभ क्या है। जिस प्रकार प्रातिभ होता है विवेक ज्ञान का प्रथम रूप, माने विवेक जो होता है, विवेक ज्ञान कब उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति निरंतर स्वाध्याय करता है, सानिध्य करता है, योगाभ्यास कर रहा है, अष्टांग योग का पालन कर रहा है, क्रिया योग का पालन कर रहा है, अच्छे आहार का पालन ग्रहण कर रहा है, तो उसको इन सारी चीज़ों से उसके अंदर विद्या की उत्पत्ति होती है। क्योंकि क्लेशों से अविद्या का नाश हो गया, क्लेश समाप्त हो गए क्रिया योग के माध्यम से। उसके बाद विद्या से हमेशा सुसंस्कार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार की जो व्यक्ति बात करेगा तो सत्वगुणी रहेगा और उसमें सुसंस्कार उत्पन्न होंगे। उन सुसंस्कारों से ही विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। विवेक ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, विवेक ज्ञान अंदर से आता है, भीतर से उत्पन्न होता है। विवेक ज्ञान कोई बाहर से उत्पन्न होने वाला ज्ञान नहीं है, बल्कि वो अंदर से उत्पन्न होने वाली चीज है। इसलिए तो प्रातिभ ज्ञान है वो उस विवेक ज्ञान का प्रथम रूप है, फर्स्ट स्टेज कहें या प्रथम अवस्था आप कह लीजिए। और उसको समझने के लिए हम एक उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं। माने सूर्य जब सुबह निकलता है तो उसकी ऊष्मा, उसकी लालिमा और उसका जो प्रकाश है वो इतना तेज नहीं होता जितना दोपहर को होता है। तो लाइक दोपहर होता है विवेक ज्ञान और मॉर्निंग जो होती है वो होती है प्रातिभ। माने सूर्य का प्रकाश और उसकी जो ऊष्मा है, उसका जो टेम्परेचर है, मॉर्निंग में बहुत कम होता है और दोपहर में बहुत ज़्यादा होता है। तो जो प्रातिभ है वो मॉर्निंग की धूप है और जो विवेक ज्ञान है वो दोपहर की धूप है। ये आप समझ सकते हैं। माने जब सूर्य निकलेगा तो उसकी जो ऊष्मा है, उसका जो प्रकाश है, उसकी जो लालिमा है वो थोड़ी होती है। वो बिल्कुल जब सूर्य उदय हो रहा होता है तो उसकी तरफ हम देख भी सकते हैं, उससे इतनी गर्मी ऊष्मा नहीं लगती हमें। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता जाता है और उसकी गर्मी और ऊष्मा, उसका प्रकाश बढ़ता चला जाता है। तो प्रातिभ प्रथम अवस्था है, पहले प्रातिभ होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ने से वो विवेक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो विवेक ज्ञान होने से ठीक पहले आपकी जो स्टेज आएगी वो प्रातिभ की आएगी। मान लीजिए आपने पीएचडी करना है तो उसके लिए पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, फिर पीएचडी आप कर सकते हैं। माने मास्टर डिग्री पीएचडी का टिकट होता है कि जब तक आपने मास्टर डिग्री नहीं की तब तक आप पीएचडी नहीं कर सकते, जब तक आपने ग्रेजुएशन नहीं की तब तक आप एमए नहीं कर सकते। तो एमए पहला रूप है और एमए उसका दूसरा रूप है, बीए उसका पहला रूप है, एमए उसका दूसरा रूप है। माने पहला रूप है, वो पहली स्टेज है, वो पहले आएगी, उसके बाद ही दूसरी स्टेज आएगी। तो पहले प्रातिभ नामक जो ज्ञान है वो उत्पन्न होगा और उसके उत्पन्न होने से धीरे धीरे जो बढ़ता रहेगा वो आपका विवेक ज्ञान होगा। मान ले पहली जो स्टेज है उसको प्रातिभ कहा है और जो ऊंची स्टेज है, अंतिम स्टेज है, उसको हमने विवेक ज्ञान कहा है। तो विवेक ज्ञान का पहला रूप है प्रातिभ और उसमें संयम करने से साधक को अनेकानेक चीजों की या बहुत सारी चीजों की जानकारी हो जाती है। ये सूत्र में कहा गया है। तो जब व्यक्ति में अविद्या होती है तो कुसंस्कार पैदा होते हैं। वैशेषिक दर्शन भी इसकी बात करता है। जब तक अविद्या होगी तो कुसंस्कार होंगे, गलत कार्य ही व्यक्ति करेगा। लेकिन जैसे ही अविद्या आदि क्लेशों का नाश हो जाता है वैसे ही उसमें विद्या की वृद्धि होती है। विद्या के विद्यमान होने से व्यक्ति सुसंस्कारी बनता है और वैसे ही संस्कार होते हैं और वैसे ही वो कार्य करता है। अभ्यास, वैराग्य, सत्संग, स्वाध्याय, सानिध्य, अष्टांग योग का पालन, अनेक योगाभ्यास का पालन इस प्रकार से करता है। तो यहाँ विद्या की वृद्धि से, विद्या के उत्पन्न होने से सुसंस्कार, सुसंस्कारों से
पहले प्रातिभ उत्पन्न होगा ज्ञान, और प्रातिभ ज्ञान के जो उत्कृष्ट अवस्था है वो हमारी कहलाएगी विवेक ज्ञान। तो विवेक ज्ञान की पहली स्टेज है प्रातिभ। उस प्रातिभ में संयम करने से साधक को मैक्सिमम चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है, ये सूत्रकार कहते हैं। आपको व्याख्यान कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जल्द ही 34वें व्याख्यान को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। और तब तक आप स्वाध्याय और सानिध्य जारी रखें। आप सबका मिल रहा प्यार बड़ा हमें उत्साह वर्धन करता है हमारा, और हमें प्रेरित करता है नित्य नए वीडियोज बनाने के लिए, नित्य नए आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए। तो अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। जल्द मिलते हैं 34वें सूत्र के साथ। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।